आज मैं आपको एक बहुत ही संवेदनशील किस्सा सुनाने जा रहा हूँ कि समाज सेवकों के अंदर संवेदनाओं का अभाव हो गया है, सोशल फीलिंग्स का अभाव हो गया है। जब भी हम किसी भी सोशल वर्क सेक्टर में काम करते हैं तो समाज सेवा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे अंदर सोशल फीलिंग का होना। ये किस्सा सुनने के बाद आप सोचेंगे कि कैसे संवेदना शून्य होते जा रहे हैं समाज सेवक, उनके अंदर की संवेदनाएं मरती जा रही हैं। एक बार का किस्सा है और ये वास्तविक किस्सा है, ये मैं इसका साक्षी हूँ। एक बार एक घटना घटी, एक कंपनी के द्वारा एक संस्था को वॉश टैंक बनाने का काम दिया गया। वॉश टैंक मतलब एक प्लेटफॉर्म जिसमें कपड़े धोए जा सकते हैं। टंकी बनाई गई और ओपन टंकी और क्लोज वाटर टैंक और उसके साथ में वॉश टैंक। अब वो वॉश टैंक इतना घटिया क्वालिटी का बनाया गया कि कुछ समय बाद वो महज साल डेढ़ साल पूरा करने के बाद वो वॉश टैंक कपड़े धोती हुई एक महिला के ऊपर गिर गया। अब आप सोचिए, उस महिला को 5 टाँके आए और 5 टाँके आने के बाद में लगभग उस महिला को अस्पताल में उसने ट्रीटमेंट कराया, चीजें कराई। तो जिस कंपनी ने प्रोजेक्ट दिया था वो कंपनी लगी थी मेरा नाम नहीं आना चाहिए, और जो संस्था है वो संस्था बोल रही मेरा नहीं आना चाहिए। इस चक्कर में उस कंपनी को और संस्थाओं को दोनों को उस महिला के प्रति संवेदनशील शून्य होते देखा गया। इसके बाद वो जो संस्था है उसने उस लेडी से संपर्क किया और उसको कहा कि हम लोग आपके इलाज के लिए जो भी छोटा मोटा खर्चा होगा वो पेमेंट देंगे। तो लगभग उस लेडी ने कहा कि मैंने ट्रीटमेंट कराया है सरकारी में, कुछ जो मेरे को थोड़ा बहुत दवाई ववाई का जो एक्स्ट्रा लगेगा इधर वो चीज़ों का, तो 5-1 हज़ार रुपये आप लोग दे देना। जब ये बात 5 हज़ार रुपये की तय हुई और बोला कि महिला को 5 हज़ार रुपये दे देंगे तो उसके ट्रीटमेंट के जो फर्दर ट्रीटमेंट होगा उसके काम आएंगे। अब आप सोचिए कि वो 5 हज़ार रुपये कितना संवेदनशील मुद्दा है, और वो 5 हज़ार रुपये उस कंपनी ने 1 महीने तक में उस संस्था ने दिए नहीं, और 1.5 महीना हो गया। उसमें फिर कहा गया, जैसे कई लोगों के द्वारा, मेरे द्वारा भी कहा गया कि भैया ये पैसे जो हैं आप लोग इनको दे दीजिए, 5 हज़ार रुपये दीदी को, क्योंकि कम से कम उनको दवाई और बाकी जो इवन यहाँ तक कि उसका काम धाम सब रुका वो अलग है। तो भी वो संस्था की इतना घटिया सिस्टम है, इतना बेकार सिस्टम है, इतनी लथार्जिक पॉलिसियां हैं कि 1.5-2 महीने बाद कम से कम 20-30 मेल करने के बाद उनकी फाइनेंस टीम बोलती है कि हम ये पैसा आपको जो है आपको एडवांस रिक्वेस्ट करना पड़ेगी। जब उन्होंने इस चीज को कहा तो तुरंत जो है मैंने एडवांस रिक्वेस्ट कर दी। एडवांस रिक्वेस्ट करने के बाद जब मैंने 6 दिन बाद पूछा कि अभी एडवांस भी मैंने भेज दिया है, अभी पेमेंट कब डालोगे, तो बोले नहीं नहीं डालते हैं। फिर मैंने तुरंत कुछ दिनों बाद में फिर पूछा पेमेंट कब डालते हैं, तो पता लगा कि उसके बाद उन्होंने 2 दिन बाद कहा कि हमने पेमेंट डाल दिया है। अब मैंने एडवांस मांगा, पेमेंट मैं चेक कर रहा हूँ मेरे खाते में पेमेंट ही नहीं आया। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, मैंने पूछा पेमेंट कहाँ डाला है, तो उन्होंने बोला पेमेंट हमने वो दूसरों के खाते में डाल दिया। मतलब मैंने एडवांस मांगा और पेमेंट किसी चौथे के खाते में, दूसरे स्टाफ के खाते में डाल दिया गया। तो अब आप समझें ये संस्थाएं और इनके लोग क्या सिस्टम के साथ चल रहे हैं। मतलब आप सोचे, एक तो संवेदनहीन समाज सेवक बैठे हुए हैं, पिछले 3 महीनों के अंदर उस महिला को मात्र 5 हज़ार रुपये नहीं दिए गए, जबकि उसको इतना कष्ट हुआ, उसकी मजदूरी गई, उसका समय बर्बाद हुआ। संवेदनहीन लोगों ने 3 महीने बाद पैसे डालने के लिए एडवांस का बोला, और एडवांस रिक्वेस्ट डालने के बाद जिसने एडवांस मांगा उसको एडवांस ना देकर के दूसरे स्टाफ को एडवांस दिया गया। तो अब आप सोचिए कि कागजों पर कैसा काम कर रहे होंगे। अगर इन लोगों की मॉनिटरिंग हो जाए तो सब कागज भी खराब फर्जी निकलेंगे। तो कृपया करके संवेदनशील समाज सेवक बने, संवेदनहीन समाज सेवक की इस समाज में आवश्यकता नहीं है।